नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी। बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हमने आपको व्यक्तित्व मापन के बारे में बताया, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में बताया, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में बताया, और जो थर्ड नंबर की व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं इनके बारे में आज की क्लास में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारी इस लाइव क्लास के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे आपको हमारी लाइव क्लास के प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छी तैयारी करते रहें। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में मुख्य रूप से 4 विधियां मानी जाती है। यहाँ पर पहली है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसके बाद बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, इसके बाद रोसार्क परीक्षण जो हरमन रोशा द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसके बाद वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण। ये 4 परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण माने जाते हैं जिनके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस परीक्षण का निर्माण प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मॉर्गन तथा मूरे द्वारा किया गया। इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें 10 चित्र महिलाओं के होते हैं और 10 चित्र पुरुषों के होते हैं तथा 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं। कुल मिलाकर जो ये 30 कार्ड हैं या चित्र हैं, ये 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। और इन कार्डों के द्वारा, इन चित्रों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो मॉर्गन और मूरे हैं इनके द्वारा किया गया है। आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में कि यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो मॉर्गन मूरे हैं और इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहा जाता है। और इसके यहाँ पर ज्यादातर जो अंतिम में 10 चित्र हैं, यानी कि 10 चित्र कौन से, दोनों के लिए, महिला और पुरुषों के लिए, इनका प्रयोग कर यहाँ पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है। प्रथम कुछ चित्रों में वस्तुएं दिखाई गई है, वे इस प्रकार हैं। जैसे वायलिन बजाता हुआ एक बालक, जो यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जिसमें वो जो कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं उनमें पहला कार्ड किससे रिलेटेड होता है, जो वस्तुओं से रिलेटेड होता है, जिसमें एक बालक वायलिन बजाता हुआ दिखाई देता है, एक लड़की जिसके हाथ में कुछ किताबें हैं, एक दूसरी स्त्री उसकी ओर निगाह गड़ाए हुए हैं और कुछ दूर पर खेत में काम करता हुआ एक किसान है। सीधी कोहनी पर सिर थामे हुए फर्श पर पड़ा हुआ एक बालक जिसके पास एक पिस्तौल रखी है, नीचा सिर किए हुए सीधे हाथ को सिर पर रखे हुए तथा बाएं हाथ से दरवाजा थामे हुए एक स्त्री। इसी प्रकार अन्य चित्रों में किसी न किसी घटना को चित्रित किया जाता है। परीक्षा आरंभ करते समय परीक्षक
जो भी यहाँ पर निर्देश देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको बताए कि इस परीक्षण में 30 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं, 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए। अब दोस्तों इन कार्डों पर जो चित्र बने होते हैं ये विभिन्न घटनाओं से रिलेटेड होते हैं और ये व्यक्तियों को दिखाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर व्यक्तित्व मापन करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर जिनका भी व्यक्तित्व मापन किया जाता है उनको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। चित्र देखकर इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए कहानी बनानी होगी। यानी कि ये कौन लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई सा भी चित्र दिखाया जाए और पूछा जाए कि इस चित्र में ये लोग कौन हैं, पहले क्या बात हुई होगी जिससे ये घटना चित्र में दिखाई होगी। मान लीजिए कोई कार्ड में जो पिस्तौल लेकर लड़का बैठा हुआ है तो कुछ घटना घटित हुई होगी, तो इससे पहले की घटना उस व्यक्तित्व मापन करने वाले व्यक्ति से पूछा जा सकता है, इस समय क्या हो रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं। यानी कि जो चित्र दिखाए जाते उनको चित्र दिखाकर व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस चित्र में जो व्यक्ति हैं ये क्या सोच रहे हैं, इनका दृष्टिकोण कैसा है, उनके मन में क्या भाव उठ रहे हैं, इनका क्या अंत होगा। कहानी लिखने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। इन कहानियों में से व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छाओं, संवेगों, विचारों, भावनाओं तथा समस्याओं को व्यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी हो सकती है। परीक्षक इन कहानियों का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर व्यक्ति की विशेषताओं का पता लगाता है और व्यक्तित्व मापन करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में जिसका व्यक्तित्व मापन किया जाता है उसे कार्ड दिखाए जाते तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, किनसे रिलेटेड, उन कार्डों से रिलेटेड, और फिर उससे कहा जाता है कि आप इन कार्डों को देखो और इनके आगे पीछे की कोई जो आपके मन में है, आपका जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर आप क्या करिए, एक कहानी लिखिए और उस कहानी के आधार पर एक परीक्षक क्या करता है, उस व्यक्ति का मापन करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरी प्रक्षेपी विधि आती है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। ये परीक्षा बच्चों के व्यक्तित्व व्यवस्थापन की जांच करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इनमें चित्रों की संख्या 10 होती है। ये चित्र किसी न किसी जानवर से संबंधित होते हैं जो कि मनुष्यों की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं। इनके माध्यम से बच्चों की विभिन्न रुचियों, क्रियाओं और समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कार्टून होते हैं ना, वैसे चित्र यहाँ पर दिखाए जाते हैं और इन 10 चित्रों में क्या होता है, जो जानवर दिखाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए दिखाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर व्यक्तियों या बालकों से पूछा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके विषय में आपका कैसा दृष्टिकोण है। इसके बाद 3rd नंबर का प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत परीक्षण होता है रोसार्क परीक्षण, जिसे शाही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का आविष्कार स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरमन रोसार्क ने किया। इस परीक्षण में 10 प्रमाणित स्याही लगे धब्बों के कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों में 5 बिल्कुल काले होते हैं, 2 काले और लाल हैं, 3 में कई रंग मिले हुए हैं और इन्हीं के आधार पर जो कार्ड दिखाए जाते हैं उनके आधार पर व्यक्तित्व मापन करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण। इसमें सामने कुछ अधूरे वाक्य तथा अधूरी कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। वो अपने मन में आए हुए शब्दों तथा विचारों द्वारा इन वाक्यों और कहानियों में अपनी इच्छाओं तथा संवेगों को प्रकट करता है। इनके आधार पर
उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी पूर्ति परीक्षण में एक कहानी या सेंटेंस दिया होता है, बीच बीच में रिक्त स्थान दे दिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, उनमें जो खाली स्थान देते उनमें अपनी इच्छा के अनुसार उसके मन में जो भाव होते हैं उनके अनुसार वो लिखता रहता है और उन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, व्यक्तित्व मापन करने का प्रयास किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं, इसमें परीक्षण विधि कैसे प्रयोग में ली जाती है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए परीक्षण को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। परीक्षण का प्रयोग करने के पहले निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को इन धब्बों में भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती है। तुमको ये धब्बे एक एक करके दिखाए जाएंगे। जो हरमन रोशा परीक्षण है उसमें ये परीक्षण इस तरह किया जाता है। प्रत्येक कार्ड को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम इसमें क्या देखते हो। जितनी देर तक कार्ड देखना चाहो देख सकते हो, किंतु जो वस्तुएं इन चित्र में तुम्हें नजर आती है उनको बताते जाइए। चित्र दिखाओ, जैसे मान लीजिए आपको कोई कबूतर दिख रहा है या चिड़िया दिख रही है, कोई बालक दिख रहा है, कोई बालिका दिख रही है या कोई अन्य सामग्री दिखाई दे रही है, उनके बारे में तुरंत बताते जाओ। जब तुम उसको पूरी तरह से देख लो तब मुझे लौटा दो। यानी कि जब बच्चों को कार्ड दिए जाते हैं जो धब्बे लगे हुए हैं और धब्बों के आधार पर वो बच्चे सोचते हैं कि इसमें फला चित्र बन रहा है या फला इसमें अपने स्व विवेक के आधार पर यहाँ पर व्यक्तित्व जिसका मापन किया जाता है वो बताता रहता है। दिए गए निर्देश के बाद एक एक करके ये कार्ड दिखाए जाते हैं। इन धब्बों को देखकर जो प्रतिक्रिया करता है उसे लिखता हुआ चला जाता है। मान लीजिए बालक ने एक कार्ड लिया और बताया ये तो कबूतर का है या ये गर्ल्स का है, ये आइसक्रीम खा रहा है या लड़ाई कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो चित्र दिखाए जाते हैं और बच्चों के द्वारा जो बताया जाता है उनको एक जगह लिख दिया जाता है। इसके बाद देखिए इसका विश्लेषण किया जाता है। किसका? हरमन रोशा परीक्षण का। उत्तरों का विश्लेषण निम्नलिखित 4 बातों के आधार पर किया जाता है। इसमें पहला होता है स्थान। इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बे के किसी विशेष भाग के प्रति प्रतिक्रिया की है या पूरे धब्बे के प्रति। दूसरा गुण, इनमें यह देखा जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया धब्बों की बनावट के कारण है या विभिन्न रंगों के कारण या गति के कारण। इसके बाद विषय, इनमें से यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी धब्बे में मनुष्य की आकृति देखता है या पशु की आकृति या किसी वस्तु की या प्राकृतिक दृश्यों की। इस परीक्षण का जब यहाँ पर बच्चों के ऊपर व्यक्तित्व मापन करने हेतु किया जाता है तो ये स्थान, गुण, विषय और समय देखा जाता है, तब जाकर इसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे को देखने में कितना समय लिया। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति की चेतन और अचेतन विशेषताओं की जांच की जा सकती है। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की सामाजिकता, संवेगात्मक प्रतिक्रिया, रचनात्मक एवं कल्पनात्मक शक्तियों का विकास, समायोजन क्षमता तथा अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन अच्छी तरह यहाँ पर हरमन रोशा शाही धब्बा परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको व्यक्तित्व मापन की जो 4 प्रक्षेपी विधियां हैं उनके बारे में बताया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है, तो आप इन 4 विधियों के नाम अच्छी तरह याद रखेंगे तभी पता लग पाएगा कि ये प्रक्षेपी विधियां है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे
फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।